ईमानदार आदमी हूँ, मैं छोटा सा अदना सा कर्मचारी हूँ रेशम विभाग में। तो उनका मेरे पास फोन आया था, ये बात है 2005 की। तो सबसे पहले मेरा फोन, मेरी माता जी भी वृंदावन में रहती है, 86 साल की, उन्होंने फोन उठाया। तो उन्होंने बोला मैं रामदेव बाबा बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारे हरिद्वार से। तभी पतंजलि योगपीठ वगैरह कुछ नहीं बना था सर। तो बोले अपने बेटे ने लेटर लिखा था, उसको फोन दे दो। तो मैं उस टाइम मेरी ड्यूटी थी, मैं था नहीं। तो अम्मा ने फिर इसलिए हमको नहीं बताया कि ऐसा ना हो ये चला जाए कहीं बाबा बाबा बन जाए। शुरू से ये थोड़ा सा दूसरे टाइप का सोच है इसकी। हाँ, तो उन्होंने हमको 8 दिन नहीं बताया। फिर एक बार लेकिन मिसेज को मैंने अपनी बता दिया था, वो बहुत धार्मिक लड़की है। और जो उसके पिताजी भी जो बताया था मैंने सर, वो भी संत बन गए इस बात में, दंडी स्वामी। तो हमने कहा ऐसे अपनी गुड्डी को ही फोन आया, घर का नाम है गुड्डी। तो जब उसके पास फोन आया तो उनके पिताजी जो बन गए हैं वो कहाँ हैं अभी? वो तो साहब अभी 3-4 साल पहले समाधिस्थ हो गए साहब। वो मैनेजर थे पहले बैंक में, शादी करने के बाद में वो हो गए, दंडी स्वामी बन गए नेमसाड़ से। अच्छा। तो 8 दिन बाद फोन आया, तो फिर मैसेज ने हमको बताया ऐसे स्वामी जी के यहाँ से फोन आया था आपका, आपने लेटर लिखा था, नहीं तुमको बताया तो था। तो फिर मैंने अम्मा को बताया मैं तो जा रहा हूँ वहाँ पे। तो मैंने छुट्टी ली अपने अधिकारियों से, मैं साहब योग सीखने जा रहा हूँ और वहाँ अच्छा सीख के आऊँगा, तो दुनिया को सिखाऊंगा, अच्छी चीजें बताऊंगा जा करके। तो झूठ में बोलो साहब, हमारे सिंह साहब अधिकारी थे, उन्होंने मेरी छुट्टी भी दे दी। तो 8 दिन की छुट्टी लेके गया था। अच्छा। उस टाइम रामदेव बाबा ने और बालकृष्ण जी बैठे हुए थे। उस टाइम ये पतंजलि वगैरह कुछ नहीं बना हुआ था, योगपीठ संस्थान जो बन चुका है ना, कुछ नहीं था साहब ये। तब इन्होंने दूधाधारी चौक पे शांति हरिद्वार के पास में इन्होंने होटल बुक कराए थे 50 लाख रुपए की। ये 2005 की बात है, मैं 20 सितंबर को पहुंचा था वहाँ पे। शायद उस योग शिविर में मैं भी था। ऐसा? हाँ, मतलब मैं सम्मिलित नहीं हुआ था जी। मैं अपने फादर इन लॉ को लेके गया था, लेकिन मैं पूरे समय वहाँ था। लेकिन बताऊं साहब उसमें, लेकिन उस टाइम पे उत्तराखंड अलग राज्य बन गया था। तो उत्तराखंड की डीजीपी जो पहली मैडम डीजीपी बनी थी, देहरादून से रैली आती थी। उत्तराखंड का जो है जी, जो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। तो देहरादून जब बना है उस समय में डीआईजी गढ़वाल था देहरादून में। अच्छा, तो उस टाइम साहब जो वहाँ की उत्तराखंड की जो डीजीपी मैं 2000 से 2002 तक डीआईजी गढ़वाल आईटीबीपी रहा हूँ जी। और उस ये टाइम जो मैडम आती थी सच। हाँ हाँ जी, वो थी उस टाइम पे डीजीपी थी साहब उत्तराखंड की। जी जी जी। तो उस टाइम में लगातार मैं वहाँ पे स्वामी जी से लगातार मैंने 8 दिन योग सीखा। उन्होंने मेरे को बाकायदा एसी होटल का कमरा दिया था, हमसे 1 पैसा नहीं लिया था, झूठ के बोलूं। हम 2 लोग थे, एक लड़का मेरठ का मास्टर था और मैं था। मैंने तन्मयता से साहब योगा सीखा। तब से मैं 50,000 लोगों को सिखा चुका हूँ, जिसमें कम से कम जो है पुलिस वाले लोग, पुलिस में कम से कम 500,000 लोगों को पुलिस में सिखा चुका हूँ, डीआईजी आईजी लेवल तक का। और साहब कलेक्टर 4 कलेक्टरों को सिखा चुका हूँ। जो अभी वर्तमान में जामोद साहब जो कमिश्नर हैं शहडोल, उनको भी मैंने योगा सिखाया, बैतूल में सीओ थे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पक्का धुन है साहब मेरे को, मैं योगा सिखाऊंगा। और मेरे को ये चीज पता है साहब कि आत्मा ना कभी मरती है ना जन्म लेती है। और मेरे को इस चीज का आभास हो गया योगा कर करके। और ये ना कोई पुरुष है ना स्त्री है, ये तो एक कहना चाहिए एक चेतना है, ऊर्जा है, ये सबके अंदर है जाकर के। बहुत सुंदर बात के साथ में आप जो कर्म करते हैं वो कर्म निपट जाते जाकर के। हमेशा पूरा उसको चैट नॉलेज आप बताइए। जब मैं कलेक्टर को योग सिखाता हूँ तो वो कितने क्वेश्चन करते होंगे मेरे से लेके साहब, मैं अधिकारी नहीं हूँ लेकिन फिर भी साहब समाधान कर देता हूँ जाकर। फिर बाद में कहते हैं तो मुझे कितनी फीस दे दें, तब मैं उनको हाथ जोड़ लेता हूँ, साहब वहाँ फीस मत दे दो, आप कलेक्टर है, मैं छोटा कर्मचारी थे, आप केवल 4 लोगों को सिखा दो, मेरी साहब फीस हो गई पूरी जाकर। इसलिए साहब मेरा जुड़ाव होता चला गया लोगों से। और कोई बात नहीं, आपसे साहब खुल के बात कर रहा हूँ। आप हमसे उम्र में बड़े भी हैं और बड़े अधिकारी पद पर रहे हैं। और आप सबसे बड़ी बात, आपके शार्प विचार है साहब, आपको आग है अंदर से। उस आग को मैं सलाम करता हूँ आपको साहब, नतमस्तक होकर नमस्कार करता हूँ उस आग को। वो आग मेरी क्रिएटेड नहीं है जी, कोई शक्ति करा रही है। नहीं तो वो शक्ति तो साहब कराती है, हर एक आदमी शक्ति तो होती है साहब। हर एक आदमी पुंज है साहब, प्रकाश का पुंज है। मैं तो एक संत को पढ़ा हूँ, इनका नाम है, आपको साहब किताब दूंगा पढ़ना आप उनको, जो है विशुद्धानंद महाराज जी को, जो ज्ञानगंज और वहां तक होके आ गए थे। विशुद्धानंद महाराज जी जो है, विशुद्धानंद महाराज जी ने जो ज्ञानगंज चले गए थे आपका, जो जिसको हम ज्ञानगंज बोलते हैं, संगरीला बोलता है, कोई कुछ बोलता है, जहाँ पे एजलेस संत रहते हैं। हाँ, तो उनका साहब पढ़ा था उन्होंने मतलब बताया था, वो अपनी सूर्य की शक्ति से कुछ भी चीज क्रिएट कर देते। उनके पास तो बड़े बड़े आईआईटी जाते थे, उनकी समाधि बनी हुई है वहाँ पे बनारस में। तो मैं खोज ही रहा हूँ साहब संतों का प्रिय रहा हूँ। और मैं जीवन में वही चीज जानना चाहता हूँ। जान करके ब्राह्मण हूँ चूँ। आजकल के ब्राह्मण साहब 60% खाने लगे मुर्गा मछली, दन तूफान खा रहे हो, चोटी रखा लेंगे, हाथ में खड़ा हो, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे को पूजे। तो पूजे थोड़ी जाता है, पूछ कर्म से पूजा जाता है। जन्माना जाते सूत्र संस्कार संस्कार। सही कहा कि हम सभी शूद्र पैदा हुए हैं और कर्म और वचन से हम लोग फिर अपने अलग अलग उसके लिए क्वालिफाई करते हैं। जी, तो जो है
ब्रह्मा से जुड़ता है, ब्रह्मांड से जुड़ता है, वो ब्राह्मण कहलाता है। मैं ये अरे आपको साहब बहुत नॉलेज है साहब, बिल्कुल आप ये नॉलेज पर्सन साहब, बिल्कुल जाकर आपको ईश्वर ने जो दिया है कुछ सब नॉलेज का मिला साहब, और आप उस रास्ते पे चल रहे साहब, मैं बिल्कुल मैं कह रहा हूँ तो साहब बिल्कुल आपकी और हमारी मुलाकात, मुझे ये लगता है कि यदि कॉस्मोस इस काम को करा रही है तो कॉस्मोस ने जाने कितने लोगों को इस रास्ते पे तैयार कर रही होगी। हाँ बिल्कुल। और वो लोगों तक हम भी बड़े भाग्यशाली हैं कि आप जैसे लोगों से मिल गए आप सब जाकर, ये प्रकृति है साहब, प्रकृति। आपको नहीं लगता है कि ये भी कॉस्मिक विधान ही था? बिल्कुल साहब, कॉस्मिक विधान है साहब। अदरवाइज देखिए आपके रास्ते में रोड़ा अटकाने की तो बहुत कोशिश की गई। बहुत कोशिश की, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब। मतलब यदि उनका बस चलता तो वो तुमको फिजिकली वहां से हटा देते। नहीं बिल्कुल हटाते साहब, सही बात है। अब वो मेरे सामने थोड़ा अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, यदि मैं नहीं होता तो भी हटा देते वो आपको। हाँ बिल्कुल साहब, देख लिया मैंने। तो चलिए, मुझे लगता है कि जिस श्रद्धा से आप लगे हुए हैं जी, ये बहुत जल्दी आगे पहुंचेगा। और अभी अगर अनिल दुबे मिल जाते हैं तो मैं 2 घंटे के अंदर आपके अंदर बात कराता हूँ, आप आराम से। उनका अनिल दुबे और उनका मैडम का दोनों का नंबर मुझे भेज दीजिए, तो वो पहले भेज दिया करो तो मैं उसे सेव कर लिया करूंगा। जी सर, वो अनिल दुबे के साथ बता दे रहा हूँ। अनिल दुबे के पिताजी जो है यहाँ थानेदार थे 1946 में बैतूल में। ओके। कानपुर के रहने वाले हैं, बहुत ही गजब के थानेदार थे। थानेदार जिस गांव में पहुंच जाए, उस गांव में लोग पेशाब छूट जाती थी, बहुत बड़ी बात थी साहब, देश आजाद नहीं हुआ था। बहुत ही दबंग थानेदार रहे, वो 97 साल के होकर पिताजी खत्म हो गए साहब। ओके। हाँ, तो उनके लड़के हैं साहब वो, और वो भी उसी पहले एग्रीकल्चर ऑफिसर थे, रिटायरमेंट हो गए हैं। और वो साहब अच्छे कामों में, सामाजिक कार्यों में, गायत्री पारिवारिक कामों में सब में जुड़े रहते हैं। तो मैं भी उनको बड़ा भाई मानता हूँ, तो मेरे से बहुत क्लोज हैं, तो उनको जरूर बताऊंगा सर आपके बारे में। जरूर जरूर जरूर। और वो काम करेंगे साहब आपका एकदम, वो नीलम दुबे वो काम करेंगे, मुस्तैदी काम करेंगे साहब। देखो, यदि इसे आप हमारा काम मानेंगे तो दिक्कत है। नहीं, आपका काम नहीं साहब, काम कॉस्मोस का काम मानेंगे। कॉस्मोस काम ईश्वर का काम है साहब, ईश्वर का काम, ईश्वर का काम है, ईश्वर का काम। आप माध्यम है साहब उसके, आप मैसेजर है बस, और कोई बात बस मैसेंजर है। बिल्कुल ठीक नहीं बोलूंगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और देखो, योगी लोग तो ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं, कॉस्मोस से सीधे जुड़ जाते हैं। अपन को तो वो भी जुड़ाव नहीं मिला है, अपन को तो सीधे केवल डाउनलोड होता है कि भैया ये करते रहो, है ना? जी सर। चलिए तो मैं इंतजार करूंगा आपके फोन का। बिल्कुल बिल्कुल साहब, 2 घंटे के अंदर मैं जा ही रहा हूँ, सब निकल ही रहा हूँ। ठीक है, और मिल जाएंगे तो आपकी बात करूंगा साहब। राइट। जय हिंद, जय भारत, वंदे। जय हिंद, जय भारत साहब, जय हिंद, जय भारत।